मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डिमांड एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स। डिमांड का बेसिकली मीनिंग क्या होता है? डिमांड रेफर्स टू दैट क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स दैट एनी कस्टमर डिमांड्स, दैट एनी कस्टमर्स परचेजेस एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ से आपकी डिमांड की डेफिनेशन आ जाएगी। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी गुड की डिमांड को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि उस गुड का प्राइस, रिलेटेड गुड्स का प्राइस, गवर्नमेंट रेगुलेशंस उस टाइम कैसे हैं, उसके बाद फिर फैशन में वो चीज़ इन है कि आउट है, फ्यूचर प्राइस क्या है उस प्रोडक्ट का, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है। तो ये सारे कुछ चीज़ें रहती हैं जो आपके प्रोडक्ट के डिमांड को अफेक्ट करती हैं। तो इसके जो फैक्टर्स अफेक्टिंग है ये 7 से 8 पॉइंट हैं जो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, टाइप ऑफ कॉस्ट। किसी भी बिजनेस में कॉस्ट कितने टाइप की होती हैं? 2 तरीके की होती है। टोटल कॉस्ट हो जाएगी और आपकी दूसरी हो जाएगी मार्जिनल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट भी होती है, वो भी आप अगर आपको आंसर को डिटेल फॉर्म में लिखना है तो आप एवरेज कॉस्ट भी लिख सकते हैं। तो टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट। अब इनके भी आपके सब पॉइंट्स रहते हैं। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का भी अलग अलग सेग्रीगेशन। तो कॉस्ट आपको बहुत सारी बुक्स में दी हुई हैं, 10 से 12 टाइप की कॉस्ट आपको दी हुई हैं, लेकिन जिनमें से बेस जो है वो जो सबसे इंपॉर्टेंट वाली जो एग्जाम में पूछी जाती है वो आपकी होती है वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में आएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, देन यू हैव एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और फिर मार्जिनल कॉस्ट। तो बेसिकली ये जो 7 कॉस्ट है ना, ये ज़्यादा पूछी जाती है आपके एग्जाम्स में, अलॉन्ग विद देयर डायग्राम्स, अलॉन्ग विद देयर शेड्यूल्स। तो फिर आप ये वाले कॉस्ट को अच्छे से लर्न करिए, इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन एग्जाम में देखा गया है और आने की चांसेस भी होती हैं। नेक्स्ट, बीओपी और बीओटी में डिफरेंस। बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका वो एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट होता है जो ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है बिटवीन एनी रेसिडेंट ऑफ द कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। दूसरी कंट्रीज का कोई भी आपका अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है, आपके इंडिविजुअल्स कर रहे हैं चाहे गवर्नमेंट कर रहा है, कोई भी ट्रांजेक्शन जो आपकी कंट्री के बाहर से रिलेटेड है, इट कैन बी यूनिलैटरल ट्रांसफर, इट कैन बी एक्सपोर्ट, इट कैन बी इम्पोर्ट, इट कैन बी परचेज ऑफ एसेट, इट कैन बी बोरोइंग ऑफ लोन, एनीथिंग। अगर आप फॉरेन कंट्रीज के साथ में किसी भी तरीके का ट्रांजेक्शन में एंटर हो रहे हैं, दैट ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन द स्टेटमेंट दैट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट। Now what is बैलेंस ऑफ ट्रेड? बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम लोग को 4 चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं हम। पहला, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज। तीसरा आपका हो जाएगा यहाँ पर यूनिलैटरल ट्रांसफर जो कि 1 साइडेड रहते हैं जैसे स्कॉलरशिप वगैरह। चौथा यहाँ पर आपका हो जाएगा कैपिटल ट्रांसफर जिसमें आपके एसेट एंड लायबिलिटीज में चेंज आती है। तो अगर मैं पहली चीज़ की बात करूँ दैट इज सॉरी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, तो वो वाला जो पार्ट रहता है वो हमारा आता है बीओटी में। तो बेसिकली बीओटी जो है वो बीओपी का एक छोटा सा पार्ट होता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। आपको मैंने बहुत डिटेल वाली वीडियोस में प्रॉपर बताया है कि आपके 3 मेथड्स होते हैं टू कैलकुलेट नेशनल इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड। इन तीनों के फॉर्मूलेज आपके डिटेल में हैं, आपको वीडियोस में मैंने ऑलरेडी डिटेल में बताया हुआ है। सो प्लीज़ गो थ्रू दैट वीडियो अगेन। आपको उसमें सारे न्यूमेरिकल्स, फॉर्मूले सब कुछ मिल जाएंगे। ये 5 क्वेश्चंस को आपको अच्छे से करना है फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। आई होप ऑल दीज क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।